हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 20 स्टैटिक जीके जीएस क्वेश्चंस जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एसएससी एग्ज़ाम में, एनटीपीसी, बैंकिंग व इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम में। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 2.5 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और यहाँ पे सुबह 10 बजे शाम 8 बजे यहाँ पे कुछ का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स भी प्रोवाइड कर दी जाती हैं। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, केरल के तट को क्या कहा जाता है? केरल के तट को कहा जाता है मालाबार। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को कहा जाता है कोरामंडल। कोरामंडल। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या स्थित है सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी। इस सरयू नदी की प्रमुख सहायक नदी है राप्ती नदी। राप्ती नदी सरयू नदी से उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बड़ा राज्य है राजस्थान। इसका कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की सीमा पाकिस्तान की सीमा से भी लगती है और भारत की सीमा से तो लगती ही है, ये भी याद रखेंगे। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य की बात करें तो ये है गोवा, जिसका क्षेत्रफल है 3,702 वर्ग किलोमीटर। अगर भारत के लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो कच्छ सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है पुडुचेरी का माहे डिस्ट्रिक्ट, जिसका कुल क्षेत्रफल है 9 वर्ग किलोमीटर। अगर हम सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश का नाम है अंडमान निकोबार और सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो 32 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। पंपास। और इस पंपास घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना के प्रांतों और ब्राज़ील के दक्षिण भाग तक है। अगर हम इसके टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 7,50,000 वर्ग किलोमीटर। पंपास की जो घास होती है ये इसका मैदान जो होता है शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान होता है इसका। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल किसके कार्यकाल में चली? भारत में पहली रेल डलहौजी के कार्यकाल में चली। डलहौजी।
1853 में डलहौजी के कार्यकाल में ये रेल चली, जो मुंबई से ठाणे के बीच चली हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित आरक्षण अनुच्छेद है 103वां। संविधान संशोधन, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% का आरक्षण दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 15 में संविधान संशोधन हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन ये बन जाएगा कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है, तो संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत संविधान संशोधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल है अनुच्छेद 360 और ये वित्तीय आपातकाल आज तक कभी भी नहीं लगा है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये है कर्नाटक में। कर्नाटक। कर्नाटक में है और ये नागरहोल राष्ट्रीय पार्क है। इसी को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? ये है चिल्का झील। चिल्का झील। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, एसडीआर का पूरा नाम? एसडीआर का पूरा नाम है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसका फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और ये स्पेशल ड्राइंग्स राइट जो है वो IMF की मुद्रा है। IMF है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसमें 5 मुद्राओं को शामिल किया गया है जो हैं डॉलर, पाउंड, येन, युआन और यूरो। अगर हम सबसे नवीनतम करेंसी की बात करें तो सबसे नवीनतम करेंसी है युआन और इसे रेमन भी कहा जाता है। और जो ये युआन करेंसी है वो चीन की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो का मंदिर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? ये हुआ 1972 में और ये सतत विकास पर सम्मेलन था जो 5 जून से आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? हीराकुंड बांध स्थित है उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध बना है महानदी पे और ये स्थित है संबलपुर स्थान पर। अगर हम भारत का सबसे लंबे बांध की बात करें तो ये है हीराकुंड बांध। और सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पे बना है और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किस संस्था की स्थापना हुई?
ये हुई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को, 35। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। अगर हम इसके राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ और ये पहला बैंक था जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में दशकीय आधार पर जनगणना कब प्रारंभ हुई? ये हुई 1881 में, रिपन के काल में प्रारंभ हुई थी और जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, लावणी किस राज्य का नृत्य है? लावणी है महाराष्ट्र राज्य का नृत्य, महाराष्ट्र। और इसके अलावा तमाशा नृत्य भी महाराष्ट्र का नृत्य है। क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, GST का संबंध किस संविधान संशोधन से है? GST का संबंध है 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ और असम पहला राज्य था जहाँ पे GST लागू हुआ था। GST समवर्ती सूची का अप्रत्यक्ष कर है और GST संविधान के 246A अनुच्छेद में आया। GST विजय केलकर समिति के सिफारिश पर आया है। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।